नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ड्रग ये पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का काम कर रहा है, क्योंकि इस ड्रग के सेवन को जो भी करता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। घर परिवारों की जमीनें और मकान तक बिक जाता है, लोग अपराधी बन जाते हैं। और ये जो ड्रग के कारोबारी हैं, इस धंधे में जो पैसा कमाते हैं वो पैसे से आतंकवाद को पैदा करते हैं। यानी दो तरफा मार इस दुनिया में पड़ रही है। एक तरफ ये ड्रग के धंधे में आतंकवादी इसको बेचकर पैसा ले रहे हैं और उस पैसे से हथियार खरीदकर लोगों को जान से मारते हैं। वहीं ड्रग को सप्लाई करके वो युवा पीढ़ी को बर्बाद करके और उनकी जान ले रहे हैं। और इसीलिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है। पूरी दुनिया इस ड्रग के खिलाफ अभियान चलाए हुए है, लेकिन इस ड्रग को लेकर जिस तरह से भारत में राजनीति होती है उसको लेकर आज हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया। और संसद में जो उन्होंने बयान दिया उससे देश के विपक्ष की पोल खुली कि ये जो देश का विपक्ष है, खास तौर पे कांग्रेस जो इस ड्रग को लेकर सवाल उठा रही थी, और राहुल गांधी तो बाकायदा एक सभा में ये बोल रहे थे कि गुजरात में बड़ी संख्या में ड्रग पकड़ी जाती है। और मुंद्रा पोर्ट का उन्होंने नाम लिया, जिसका रखरखाव, मेंटेनेंस, लोडिंग अनलोडिंग इस समय अडानी पर है, यानी अडानी पोर्ट के नाम से भी उसको जानते हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे कि क्या कारण है कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर यह ड्रग ज्यादा पकड़ी जा रही है और वहां गुजरात मॉडल की बात करने वाली भाजपा इस पर चुप है। इस पर आपको बता दूं, अमित शाह ने संसद के अंदर जो बयान दिया उसको हम सबको ध्यान से सुनना चाहिए। और कांग्रेस को तो खास तौर पर यह समझ लेना चाहिए कि उनके जो राहुल गांधी हैं वो खुद ही सेल्फ गोल कैसे करते हैं। अमित शाह ने बताया कि अगर ड्रग पकड़ी जा रही है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो देश में एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। ड्रग का पकड़े जाना, ड्रग के कारोबारियों की गिरफ्तारी होना, एफआईआर होना, यह बता रहा है कि इस देश की एजेंसियां आज पूरी तरह एक्टिव हैं। ना वो बिकती हैं ना वो झुकती हैं। कांग्रेस के शासनकाल में क्या इतनी बड़ी मात्रा में कभी आपने ड्रग को पकड़ते हुए सुना कि 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई? अगर यह गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई है, इसका मतलब तो यह है कि जो गुजरात का मुंद्रा पोर्ट अडानी जी को दिया गया है, वो अडानी के कर्मचारी भी एक्टिव हैं और सरकार का तंत्र भी एक्टिव है। गुजरात की पुलिस, जो गुजरात का इंटेलिजेंस, अगर इतना प्रभावी ना होता तो क्या यह ड्रग पकड़ी जा सकती थी? जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को यह समझ नहीं आता कि वो करे क्या। अभी मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि कांग्रेस की जो सरकारें पहले रही 2014 के पहले, तब इस देश में क्या हाल था। और आप सब जानते भी हैं, बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से आतंकवाद पूरे देश में फैला हुआ था। जगह जगह बम विस्फोट होते थे, आए दिन आतंकवादियों की घटना होती थी। आज मोदी सरकार 2014 में जब से आई है, इन्होंने जिस तरह के संगठन बनाए हैं, जिस तरह से जीरो टॉलरेंस नीति ड्रग को लेकर अपनाई है और इस ड्रग धंधे करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाइयां की हैं, संयुक्त रूप से जो संगठन बनाए हैं, वो काबिले तारीफ हैं, जिसके कारण आज ये ड्रग के धंधे करने वाले और आतंकवाद फैलाने वालों की रीढ़ टूट गई है। 2014 के पहले आपको बताऊं, 2006 से लेकर 13 तक की बात करूं तो ड्रग की तस्करी के मामले जो एफआईआर दर्ज देश में थी 1257 और 2014 से लेकर 2000 आपको बता दें 22 तक के आंकड़े हैं तो 152% ये बढ़ी है। और ये बढ़कर आज हो गए हैं 3,172 एफआईआर हुई है। गिरफ्तारी जो हुई है वो 260% बढ़ी है। वो गिरफ्तारी आपको बता दूं 1,368 से बढ़कर आज लगभग 5,000 गिरफ्तारियां इस ड्रग के मामले में, ड्रग के बड़े माफियाओं की हुई है। इसी तरह आपको बता दूं जो ड्रग की आमद है, जो ड्रग पकड़ी गई कांग्रेस के कार्यकाल में, वो जो पकड़ी गई, जो मैं आंकड़ा दे रहा हूं 2006 से लेकर 13 के बीच का, 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख किलोग्राम। और अब मोदी सरकार में 8 साल में ये हो गई है 3.33, लगभग मान लीजिए 3.25 लाख किलोग्राम
ये ड्रग पकड़ी गई है। 2014 से लेकर 2022 के बीच अभी तक 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग ये पकड़ी गई है। ये बताता है अपने आप में कि कितनी बड़ी कार्रवाई मोदी सरकार ने की है। जो कांग्रेस इस मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है कि ड्रग को लेकर आप क्या कर रहे हैं, उनको यह समझना चाहिए कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की राज्यों के अंदर सरकारें हैं, वो सरकार केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ मिलकर जैसा केंद्र ने गाइड किया है उस तरह से काम कर रही है, और इसके कारण ड्रग के कारोबारियों पर आए दिन लगातार कड़ा प्रहार हो रहा है। और इसलिए गृह मंत्री जी ने उल्टा कांग्रेसियों से सवाल पूछा कि राहुल गांधी का नाम बगैर लिए, क्योंकि वो संसद में नहीं थे, लेकिन एक सवाल उठा है कि अगर राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं कि गुजरात में ड्रग कैसे पकड़ी जा रही है, तो हमारे गृह मंत्री ने कहा कि अगर ज्यादा पकड़ी जा रही है इसका मतलब है वो समुद्री तट वहां लगता है, ड्रग के कारोबारी लाएंगे, बॉर्डर जहां भी लगता है वहां से ड्रग की घुसपैठ होगी। लेकिन गुजरात में सबसे ज्यादा पकड़े जाने का मतलब है गुजरात के पुलिस के अधिकारी, एनसीबी के अधिकारी और बाकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा एक्टिव है, और वो ना तो रिश्वत लेते हैं ना इसमें ढिलाई देते हैं, और इसी के कारण हजारों करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी जा रही है। आप सोचिए 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग बताते हैं कि वहां पकड़ी गई, तो उसमें से अभी तक 21 में से 10,000 करोड़ रुपए भी अधिकारियों को बांट दें, और ऐसा करते हैं वो कि आधे ले लो आधे छोड़ दो। लेकिन अधिकारी ना बिकते हैं और ना झुकते हैं। उसका एक कारण यह है कि केंद्र सरकार की एजेंसियां लगातार हर कार्रवाई पर नजर रखे हुए हैं, और उसके लिए एक बेहतरीन तंत्र मोदी सरकार ने तैयार किया है। ये जो मैं 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग बता रहा हूं, ये मुंद्रा पोर्ट की ड्रग की पकड़ाई से पहले का है। तो अब आप समझ लीजिए कि जो तंत्र बनाया है वो तंत्र कितना बेहतरीन है कि पहले केवल जो है ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई करती थी वो एनसीबी होती थी, लेकिन मोदी सरकार आई तो उन्होंने इस पर ध्यान दिया कि जिन देशों से ड्रग की सप्लाई होती है, अगर वहीं से हमारी इंटेलिजेंस इतनी तकड़ी हो कि उन्हीं देशों से हमें आउटपुट मिल जाए कि कुछ ड्रग के माफिया वहां एक्टिव हैं, तो इस कंटेनर में, इस जहाज में, इस बॉर्डर पर इस टाइम पर ड्रग पहुंच सकती है, ये सूचना अगर मिल जाए तो इस सूचना पर फिर आगे काम होगा। और इसके लिए उन्होंने एक वहां पर पोर्टल बनाया, और ये जो पोर्टल बनाया गया आपको बता दूं, इस पोर्टल में NCORD ये एक पोर्टल बना दिया गया, और ये तय हुआ कि उसमें ऐसे देश के 26 देश दुनिया के जिनसे भारत ने समझौता किया, जहां से ड्रग आमद की चांस रहते हैं, और जो ड्रग की इस मुहिम में भारत को साथ रखना चाहते हैं, एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हुए, ऐसे 26 देशों से मोदी सरकार ने एक समझौता किया। और उस समझौते के तहत ये तय हुआ कि किसी भी देश में अगर ड्रग की एक्टिविटी होती है और उन देशों को यदि ये लग रहा है कि ये जो ड्रग के माफिया हैं ये भारत में भी ड्रग की सप्लाई कर सकते हैं, तो वो जानकारी एक पोर्टल पर डाली जाए, और पोर्टल में जब जानकारी डलेगी तो वो भारत के हर राज्य के उन अधिकारियों के सामने होगी। जिस राज्य में जब आमद की बात उसमें लिखी जाएगी या ना लिखी जाएगी, हर राज्य की पुलिस, एनसीबी और संगठन एक्टिव हो जाएगा, और वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई क्या हुई, किसने की, उसकी भी जानकारी उसमें डाली जाएगी। और इसलिए मोदी सरकार ने ये पहली बार हुआ कि एक सिम्स नाम का संगठन बनाया, और वो सिम्स आपको बता दूं 2014 में मोदी सरकार आई, 2 साल बाद ही 2016 में उसका गठन कर दिया गया। इससे आपको पता लगता है कि मोदी सरकार कितनी गंभीर है इस आतंकवाद की रीढ़ तोड़ने के लिए और ड्रग माफियाओं की रीढ़ तोड़ने के लिए। ये जो सिम्स नाम का संगठन बनाया, इसमें राज्य की पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया, वहां जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं संगठन के वो इसमें जोड़े गए, और इसमें एनसीबी के अधिकारियों को जोड़ा गया, इंटेलिजेंस के अधिकारियों को जोड़ा गया। अब इससे भी बढ़कर एक और संगठन 2019 में एनकोड नाम से बनाया गया, और इस एनकोड को और ज्यादा ताकत दी गई, और इस संगठन में कई संगठनों को मिलाकर एक बड़ा एक संगठन बना दिया एनकोड। और इसमें यह तय हुआ कि यदि देश के बाहर भी कोई कार्रवाई करनी पड़े तो वो कार्रवाई की जा सके। अगर ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल कोई गिरोह इसमें जुड़ा हुआ है
तो कई बार ये देखने में आया कि एनसीबी के दायरे से वो बाहर है, राज्य की पुलिस के दायरे से वो बाहर है, एक दूसरे स्टेट में वो नहीं जा सकते। तो इसीलिए इसमें एनआईए को इन्वॉल्व किया गया, एनआईए के कानून में परिवर्तन किया गया और एनआईए को ये अधिकार दिए गए कि वो कहीं भी विदेश में भी जब चाहे बिना किसी को इन्फॉर्म किए वो वहां छापा मारकर कार्रवाई कर सकती है। और ये जो एनकोड नाम का संगठन बनाया गया, इसमें डीआरआई, एनआईए, बीएसएफ, एसएसबी जो बॉर्डर पर सुरक्षा करते हैं, और सीआरपीएफ केंद्रीय सुरक्षा बल, एनसीबी और कोस्ट गार्ड को भी शामिल किया गया, क्योंकि बहुत सारी जो ड्रग है वो समुद्र के रास्ते आती है और पहले कोस्ट गार्ड से तालमेल ना होने के कारण उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अब संगठन बनाया है और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो एनसीबी के महानिदेशक को इसका अध्यक्ष बनाया गया, यानी उनकी अध्यक्षता में ये सारे संगठन के लोग काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से रहेगा। और वो सबके लिए आपको बता दूं 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, और जिसको भी कोई जानकारी मिलती है वो उस पर वो जानकारी दे सकते हैं। मान लीजिए आपके शहर में आपको लगता है कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ड्रग का सप्लायर है, पहले ये जानकारी आम आदमी नहीं दे सकता था संगठन में, अब उसके लिए एक हेल्पलाइन जारी है, गूगल करिए, वो नंबर मिलेगा और आप केवल एक कॉल कर दीजिए, बाकी का काम राज्य की एजेंसियां करेंगी, केंद्र की एजेंसी उस पर नजर रखेगी। इसी तरह सभी राज्यों में, ये पहले नहीं था, सभी राज्यों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें राज्य की पुलिस को भी शामिल किया गया और केंद्रीय जो सुरक्षा एजेंसी थी और केंद्रीय जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। इसी तरह राष्ट्रीय कैनिन दस्ते का निर्माण किया गया और जेलों में देश भर की जो बड़ी जेलें हैं उसमें नशा मुक्ति केंद्र भी खोले गए, ताकि वो जो लोग जेल के अंदर पकड़कर उनको डाला जाएगा जो नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं, कई बार उनको ड्रग लेने की आदत हो जाती है, तो उनकी ड्रग को कैसे कंट्रोल किया जाए और ड्रग कैसे छुड़वाई जाए इसकी व्यवस्था भी की गई। और समन्वय के लिए जो पोर्टल बनाया उसके कारण आज पूरी देश में जो कार्रवाई हो रही है उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। और इसीलिए ये मंशा दिखती है कि सरकार की इच्छा है जीरो टॉलरेंस ड्रग को लेकर। तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके सवाल पर सवाल है कि अगर मान लीजिए पंजाब में ड्रग नहीं पकड़ी जा रही है, तो अमित शाह जी ने पूछा कि क्या यह मान लिया जाए कि पंजाब में तो कोई ड्रग पकड़ी ही नहीं जाती, इसलिए पंजाब में ड्रग की सप्लाई है ही नहीं। सच्चाई तो ये नहीं है, सच्चाई तो यह है कि पंजाब में आए दिन ड्रग पकड़ी जा रही है, लोग ड्रग ले रहे हैं, दे रहे हैं खुलेआम। इसका मतलब ड्रग की सप्लाई तो है, लेकिन पकड़ कौन रहा है? बीएसएफ। राज्य की पुलिस ड्रग पर कार्रवाई जैसी करनी चाहिए वैसी नहीं कर रही है, बावजूद इसके कि उनको इनपुट्स दिए जाते हैं कि ड्रोन के जरिए ड्रग आ रही है, किस टाइम आएगी, किधर आएगी। लेकिन आप देखेंगे ज्यादातर मामलों में ड्रग पर कार्रवाई अगर पंजाब में कोई कर रहा है तो वो बीएसएफ, और क्योंकि वो इस संगठन में भी है और उसको 50 किलोमीटर तक पंजाब में अंदर आकर कार्रवाई करने का एक ऑर्डर, एक अधिकार मोदी सरकार ने दिया है। जब ये अधिकार दिए जा रहे थे बीएसएफ को, तो आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो हल्ला मचा रहे थे ये कांग्रेसी कि साहब हमारे अधिकारों पे हनन किया जा रहा है, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसको अधिकार क्यों दिए जा रहे हैं। दूसरा हल्ला करने वालों में ममता बनर्जी थी, और ममता बनर्जी का जो बॉर्डर है पश्चिम बंगाल का वो लगता है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश से भी ड्रग होती है सप्लाई। और इसलिए जो राज्य हल्ला कर रहे थे केंद्र के इस कानून पर, आज वही सवाल पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार कर क्या रही है। तो ये उनको समझना चाहिए, पूरे देश को यह समझना चाहिए कि जो केंद्र सरकार है उसके इरादे बिल्कुल साफ हैं। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, ड्रग पर जीरो टॉलरेंस, और इसी के कारण हजारों हजार करोड़ की ड्रग पकड़ी जा रही है। और अभी तक आपको बता दें कि जो ये ड्रग का मामला है, इसमें आपको बताएं कि पहले छोटे ड्रग सप्लायर पकड़े जाते थे पुड़िया लेकर के, लेकिन आज ये हाल है कि यदि कहीं एक पुड़िया बेचता हुआ कोई पकड़ा गया तो जो एजेंसियां हैं वो
बड़े कारोबारी तक उसी के जरिए पहुंचती हैं। इसी तरह आपने देखा होगा पिछले दिनों जब कार्रवाई मुंबई में हुई थी तो उसमें शाहरुख खान का बेटा उस समय एक क्रूज पर पार्टी करने जा रहा था जहां ड्रग की सप्लाई की इंफॉर्मेशन मिली थी और अधिकारियों ने वहां रेड की थी। भले ही पुड़िया पकड़ी गई छोटी सी, और वो भी शाहरुख खान के बेटे पर नहीं, उसके मित्र पर, लेकिन पूरी कार्रवाई एनसीबी ने की। लेकिन उस समय भी आपने देखा कि किस तरह से एक वर्ग उसका विरोध कर रहा था। इसी तरह आपको बता दें हैदराबाद में एक फार्मेसी पर कार्रवाई की गई थी जो डाक से ड्रग का कारोबार कर रहा था। पूर्वोत्तर में अमित शाह जी के नेतृत्व में 40,000 किलोग्राम ड्रग को नष्ट किया गया, जो असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर, नागालैंड से बरामद की गई थी। ये बता रहा है कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र जहां कांग्रेस के टाइम में तो कभी ध्यान ही नहीं दिया गया, आज वहां भी ड्रग के कारोबारियों पर कार्रवाई की जा रही है। पूर्वोत्तर के युवाओं को इससे बचाने का काम किया जा रहा है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने पंजाब सरकार को ये कहा कि ठीक है वो हमारे संगठन में काम कर रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का सहयोग होना चाहिए, सरकार में बैठे हुए लोग, पुलिस जिस तरह से काम करना चाहिए उतनी कार्रवाई नहीं हो रही है और अधिक सजग होकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के मंसूबे बिल्कुल क्लियर हैं कि उसने बता दिया और उसने जता भी दिया कि उन्होंने जो संगठन बनाया है वो चाहते हैं कि पूरे देश से ड्रग के कारोबारी समाप्त हों ताकि आतंकवाद को कोई पाल और पोस ना सके। लेकिन जब तक राज्य की सरकारें, जितने भी भारत में राज्य हैं, वो केंद्र के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे और उनकी मंशा ड्रग माफियाओं को समाप्त करने की ना होगी, तब तक ये बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो सकती। बहरहाल इतना कहना होगा कि केंद्र की मोदी सरकार हर तरह से देश को सुरक्षित करने में लगी हुई है और एजेंसियां पूरी तत्परता के साथ देश के साथ देश हित में कार्रवाई करने में लगी हुई हैं। वो सभी संगठन के लोग, चाहे वो एनसीबी के हों, चाहे वो एनआईए के लोग हों, फिर चाहे वो बीएसएफ के लोग हों, सभी धन्यवाद के पात्र हैं जो हमारे देश की रक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। वंदे मातरम।